हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, राजनीति विज्ञान के जो हम लोग सीरीज कर रहे हैं उसको आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज राजेश मिश्रा की बुक से अध्याय 7 नागरिकता को पढ़ने वाले हैं। राजनीति का अवधारणाएं की 7वीं अध्याय नागरिकता को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। 7वां अध्याय नागरिकता, ठीक है। तो देख सकते हैं कि नागरिकता का विचार यूनानी युग में अरस्तु द्वारा प्रतिपादित किया गया। ये नागरिकता का विचार जो है यूनानी युग में अरस्तु द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसमें सभी नागरिकों को शासन सत्ता में पूर्ण भागीदारी का अधिकार दिया गया, ठीक है। जिसे नागरिक गणतंत्रवाद अथवा सक्रिय नागरिकता का विचार भी कहा जाता है, ठीक है। यद्यपि अरस्तु के विचार में जो है नागरिकता केवल मालिक के लिए उपलब्ध थी। अरस्तु के विचार में जो है नागरिकता केवल मालिक के लिए ही उपलब्ध थी, ठीक है। आधुनिक युग में नागरिकता का विचार जो है वैधानिक रूप में परिवर्तित हो गया। आधुनिक युग में जो है नागरिकता का विचार जो है वैधानिक रूप में परिवर्तित हो गया और नागरिकों को कुछ जो है मूलभूत अधिकार प्राप्त हुए आधुनिक युग में, ठीक है, जो विदेशियों को जो है उपलब्ध नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वर्तमान युग में नागरिक का अभिप्राय जो है शासन में सहभागिता के बजाय एक मतदाता एवं कर देने वाले सदस्य के रूप में है। वर्तमान युग में जो है नागरिकता का अभिप्राय शासन में सहभागिता के बजाय जो है एक मतदाता एवं कर देने वाले सदस्य के रूप में है आपका, ठीक है। उसके बाद अधिकार एवं नागरिकता। अधिकार एवं नागरिकता में है कि टी.एच. मार्शल ने अपनी रचना सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास में नागरिकता को जो है समुदाय की पूर्ण सदस्यता के रूप में चित्रित किया है, यानी टी.एच. मार्शल ने, ठीक है। मार्शल ने जो है नागरिकता के विकास को जो है अधिकारों के साथ जोड़ते हुए इसे निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया है, यानी नागरिकता के विकास को जो है अधिकारों के साथ जोड़ते हुए इसे निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया है टी.एच. मार्शल ने, ठीक है। जो निम्नलिखित रूप हैं वे उसमें पहला है कि नागरिकता के पहले चरण में जो है नागरिक अधिकार प्राप्त हुए, जिसमें जो है स्वतंत्रता एवं संपत्ति के अधिकार महत्वपूर्ण है, जो संवैधानिक लोकतंत्र में विद्यमान होते हैं, ठीक है। दूसरा है कि नागरिकता के दूसरे चरण में जो है व्यक्तियों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए, जिसमें मत देने का अधिकार जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है आपका, या जो निम्नलिखित रूप जो व्यक्त किए गए आपके टी.एच. मार्शल के द्वारा, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो रूप है कि नागरिकता के तीसरे चरण के विकास में जो है सामाजिक अधिकार प्राप्त हुए, जिसमें कल्याणकारी राज्य का विकास हुआ। मार्शल के अनुसार जो है नागरिकता एक सामाजिक परिस्थिति भी है। मार्शल के अनुसार, इनके अनुसार जो है जिस समाज में वर्ग विभाजन होता है और पूंजीवादी विषमता बनी रहती है वहाँ नागरिकता का विचार प्रभावी नहीं होगा आपका, मार्शल मानते हैं आपका, ठीक है। तो मार्शल जो है पूंजीवाद को समाप्त नहीं करना चाहते, अपितु जो है इसमें सुधार कर कल्याणकारी राज्य के रूप में जो है परिवर्तित करने के समर्थक हैं आपके। इसलिए सामाजिक नागरिकता का भी विचार है आपका, ठीक है। इसलिए यह जो है सामाजिक नागरिकता का भी विचार है। चलिए, नागरिकता का मार्क्सवादी विचार। नागरिकता पर जो है मार्क्सवादी विचार क्या कहता है, तो मार्क्स ने अपनी रचना ऑन द जेविश क्वेश्चन 1844 में लिखते हुए कहा है कि यदि नागरिकता अधिकार से जुड़ा हुआ विचार है तो पूंजीवादी समाज में सर्वहारा नागरिक नहीं है जिसे किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं है। अधिकार केवल जो है बुर्जुआ वर्ग को उपलब्ध है, यह मानते हैं आपके मार्क्सवादी विचारक, ठीक है। नागरिकता पर जो है नौ उदारवादियों के विचार। तो सैमुअल इस्माइल के अनुसार जो है नागरिकता का अभिप्राय जो है नागरिकों में गरिमा आत्मसम्मान का विकास करना है, न कि यह समुदाय की भलाई से जुड़ा हुआ विचार है। यह सैमुअल इस्माइल मानते हैं आपके नागरिकता के संबंध में। उसके बाद जो है नागरिकता के संबंध में जो है समुदायवादियों का विचार। तो समुदायवादी विचारक चार्ल्स टेलर के अनुसार जो है नागरिकता यदि अधिकारों के विचार से संबंधित है तो यह समुदाय के सदस्य के रूप में प्राप्त की जा सकती है। इसलिए सामुदायिक मूल्यों को संरक्षित करना और संस्कृति को जो है बनाए रखना ही नागरिकता का मूल उद्देश्य होता है। ये आपके समुदायवादियों का विचार है नागरिकता के संबंध में। उसके बाद जो है कि बहुसंस्कृतिवादियों के विचार नागरिकता पर। तो आधुनिक बहुलवादी लोकतांत्रिक राज्यों में जो है उदारवादियों के नागरिकता के सार्वभौमिक विचार को जो है अस्वीकार कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत ये सभी नागरिकों को जो है एक समान अधिकार प्रदान करने के समर्थक है, ठीक है। किमलिका ने जो है अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार देने का समर्थन किया, जिनके अनुसार जो है अल्पसंख्यकों को
पहला जो है कि स्वशासित होने का अधिकार, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो है शक्तियों का भी अविकेंद्रीकरण किया जाएगा तथा शासन में जो अल्पसंख्यकों की भाषा का भी सम्मान होगा। यह जो मानना है आपके किसके अनुसार, तो किमलिका के अनुसार, ठीक है। संख्यक के संबंध में दूसरा जो है कि एथेनिक अधिकार, ठीक है, धार्मिक एवं प्रवासी अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति को बनाए रखने एवं संरक्षित करने का अधिकार होगा। जिस प्रकार कनाडा में सिख धर्म के अनुयायियों को बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने की छूट प्रदान की गई। किमलिका अल्पसंख्यक के संबंध में विचार देते हैं, ठीक है। उनके अनुसार तीसरा जो है कि प्रतिनिधित्व का अधिकार, इसके अंतर्गत उन्हें जो है राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी का भी पूर्ण अधिकार दिया गया है, किमलिका मानते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कि विभेदीकृत नागरिकता, क्या है विभेदीकृत नागरिकता, इसमें जो है कि इनके अनुसार जो है आधुनिक बहुलवादी समाजों में नागरिकों को विशेष अधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता है, जिसे जो है मेरियन यंग ने विभेदीकृत नागरिकता का विचार कहा है। इसमें जो है प्रजाति, लिंग इत्यादि आधारों को जो है ध्यान में रखकर नागरिकता प्रदान की जाएगी, किसमें, विभेदीकृत नागरिकता में, ठीक है। उसके बाद कि नारीवादी विचार, नागरिकता पर जो है नारीवादी विचार है कि नारीवादियों का तर्क है कि नागरिकता को राज्य की सदस्यता के रूप में जो है चित्रित किया गया है, जबकि परिवार में महिलाओं की स्थिति भी जो है भेदभावपूर्ण है। इसलिए परिवार में जो है समानता के बिना नागरिकता का जो है विचार प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि महिलाओं को परिवार में अधिकार जो है प्राप्त नहीं है। यह आपके नारीवादी विचार मानते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपका कि वैश्विक नागरिकता, क्या है वैश्विक नागरिकता में जो है आपका कि वर्तमान भूमंडलीकरण के दौर में नागरिकता का विचार जो है केवल राष्ट्र काल से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि व्यक्ति की निष्ठा अनेक प्रकार की बहुराष्ट्रीय संगठनों और संस्थाओं के प्रति भी है, जिसे डेरेक बेंजामिन हीटर ने जो है मल्टीपल सिटीजनशिप का नाम जो है दिया है, जिसके अनुसार जो है यूरोपीय नागरिक का दायित्व केवल जो है उनकी सरकारों से ही नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि यूरोपियन यूनियन से भी जुड़ गया है, ठीक है। तो ये थे आपके नागरिकता राजेश मिश्रा की। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद।